Hello, my dear friends. How are you all? I hope you all are getting quality questions. So, in this video, I am going to share with you 27 multiple choice question on creating an inclusive school, and 30 questions I have already shared with you. So, the link for that is given in the description. So, there are two videos. Each video contains 15 questions. So, total 30 questions are there, and in this video 27 questions I am going to share. So these all questions are very important. Almost all the topics are covered, and let's start with our first question. So first question is, the word diversity comes from old French word diversite, which means मेकिंग डिसिमिलर. बिकॉज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल से कुछ डिविएट करे, नॉर्मल से अलग हो. जैसे सभी के आइडियाज़ डिफरेंट होते हैं, ओपिनियन डिफरेंट होते हैं, टेस्ट अलग होता है. सो दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी. सो सभी का टीचिंग स्टाइल और लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है. तो डाइवर्सिटी का मीनिंग जो है फ्रेंच में, जिसको कि बोलते हैं डाइवर्साइट, तो उसका मतलब है मेकिंग डिसिमिलर, थोड़ा अलग होना. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वाई डू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन एंड अदर? ये हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से क्यों अलग होता है? क्यों अलग होता है? ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. क्योंकि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3. इम्पेयरमेंट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस. और जो डिसेबिलिटी होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. याद रखना कि इम्पेयरमेंट है वो इरिवर्सिबल है, वो ठीक नहीं हो सकता. ठीक है. और जो एबिलिटी होता है वो जो डिसेबिलिटी होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है. और जो लॉस ऑफ एबिलिटी है वो भी डिसेबिलिटी की एक तरह से बोल सकते हैं, डिसेबिलिटी से रिलेटेड है लॉस ऑफ एबिलिटी. ठीक है. तो इम्पेयरमेंट है इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4. अ चाइल्ड हु कैन सी पार्शली. हियर करेक्ट आंसर इज शुड बी पुट इन रेगुलर स्कूल. जो बच्चों को थोड़ा ठीक से नहीं दिखता उनको हमें रेगुलर स्कूल में ही डालना चाहिए. वाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविज़न, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोविज़न हमको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी. ठीक है. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. उनको डालना रेगुलर स्कूल में ही चाहिए. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following is not a type of visual impairment? कैटरैक्ट ये भी विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड है. मायोपिया भी विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड है. एस्टिग्माटिज्म ये भी विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड है. डायस्ग्राफिया ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है. तो हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट. सो डायस्ग्राफिया इज़ नॉट अ विजुअल इम्पेयरमेंट, इट्स अ लर्निंग डिसेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 6. एग्जाम्पल ऑफ लोकोमोटर स्किल्स. लोकोमोटर स्किल्स की क्या एग्जाम्पल है? लोकोमोटर स्किल होती है जो मूवमेंट से रिलेटेड हो. कोई भी स्किल जो मूवमेंट से रिलेटेड हो उसको बोलते हैं लोकोमोटर. अभी रनिंग
ये भी मूवमेंट से रिलेटेड, स्किपिंग ये भी मूवमेंट से रिलेटेड है। रीडिंग जो है वो मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, बॉडी पार्ट की मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, है ना। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, बिकॉज रनिंग भी स्किपिंग भी ये लोकोमोटर स्किल्स हैं। तो आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? एन इशू विद ब्रेन्स एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो इट इज़ द इशू विद द ब्रेन्स एबिलिटी, उसको बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटीज? डेलेक्सिया, अपरेक्सिया, ADHA या ऑल ऑफ अबव? तो ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ADHD की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डिफ्लिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या है, बच्चा किसी चीज़ पे बहुत टाइम तक फोकस नहीं कर पाता या अटेंशन नहीं दे पाता किसी चीज़ पे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ADHD। और जो अपरक्सिया होता है, ये होता है कि बोलने में डिफ़िकल्टी होना, कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, बोलनी शुरू करनी है, वो स्टार्ट नहीं कर पाता अच्छे से। ठीक है, और डेलेक्सिया क्या होता है, रीडिंग फ्लुएंसी या रीडिंग डिफेक्ट, अच्छे से रीड नहीं कर पाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबव हमारा आंसर है, ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, पैटर्न ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर क्रिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज़ अ philosophy that all children have a right to get equal education in regular school system. Very easy, so it is a inclusion. Answer A is correct. Question number 11, which of the following represent a correct matching of children in column A with their primary characteristics in column B? जैसे कि यहाँ पे गिफ्टेड है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, क्रिएटिव है, ADHD है, तो इनको हमें मैच करना है। तो यहाँ पे जो है, अभी मैंने आपको पहले ही बताया एक लास्ट क्वेश्चन में कि ADHD क्या होता है, कि बच्चे फोकस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे सी, कॉलम बी में सी में देखिए, टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली, तो ये इससे मैच होगा। ठीक है, और लर्निंग डिसेबिलिटी ये मैच होगा लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी, है ना। तो जो सेकंड वाला है वो ए के साथ मैच होगा। गिफ्टेड किससे मैच होगा, एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली। और बचा और कौन सा बचा, क्रिएटिव बचा। क्रिएटिव बचा, क्रिएटिव किसके साथ होगा, कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसी मैचिंग कहाँ पे है, DABC, तो मैच कर रहा है 2 नंबर पे, तो आंसर हमारा आ गया 2। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी टर्म्स हैं जिसके कि वो मीनिंग पूछ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैच करने वाले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ DDRCS? सो इट्स फुल फॉर्म इज़ डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13,
व्हाट इज़ द एम ऑफ CRCS? सो इसका मेन एम होता है टू क्रिएट रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग सर्विसेज फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, उन लोगों को प्रोवाइड करना जो थोड़े डिसेबल हैं, उनको रिसोर्सेज और या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ये काम होता है CRC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTE? RTE की फुल फॉर्म होती है राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, स्टूडेंट्स प्रेफर टू रिसीव आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन बाय हियरिंग दैम। ठीक है, बच्चे कैसे आइडियाज़ रिसीव कर रहे हैं? सुन के। ठीक है, विच लर्निंग स्टाइल दे आर फॉलोइंग? कौन सा लर्निंग स्टाइल वो फॉलो कर रहे हैं? दे आर फॉलोइंग ऑडिटरी लर्निंग। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 16, द एबिलिटी टू कोप, लर्न एंड विदाउट अनड्यू स्ट्रेस कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? स्कूल रेडीनेस। यहाँ पे आंसर गलत है थोड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, स्कूल रेडीनेस इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि स्कूल रेडीनेस में क्या होते हैं, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, स्ट्रेस फ्री बनाते हैं, लीडर बनाते हैं। ठीक है, स्किल्स डेवलप करते हैं, सो कोऑपरेशन सिखाते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड स्कूल रेडीनेस। देयरफॉर बी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 17, whole school approach is inclusive of school staff, students, education partner या all of above? तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा all of above, बिकॉज होल स्कूल अप्रोच में ये सारा कुछ इंक्लूड होता है, स्कूल स्टाफ, स्टूडेंट या एजुकेशन पार्टनर्स। सो आंसर इज ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 18, पीयर ट्यूटरिंग इज़, ये क्या होती है? जब एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीखता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखें, वन स्टूडेंट सर्व एज अ टीचर एंड अदर एज अ लर्नर। एक दूसरे से बच्चे सीखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पीयर ट्यूटरिंग। सो हेयर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, अ प्रोसेस where teacher analyze himself and changed for better learning outcome is called, ठीक है, टीचर खुद अपने आप को एनालाइज करता है और अपने आप में कमियां ढूंढता है और उसको फिर इम्प्रूव करता है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव टीचिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is true to adaptive technology? So first option is mostly used by non-disabled persons, spelling mistake है, persons आएगा यहाँ पे, is a broader term, assistive technology is subset of adaptive technology, या none of above। सो अडेप्टिव टेक्नोलॉजी जो क्या होती है, वो एक ब्रॉडर टर्म नहीं है। पहली तो ये बात कि बी स्टेटमेंट गलत है। अभी सी स्टेटमेंट देखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज सबसेट ऑफ अडेप्टिव टेक्नोलॉजी, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। करेक्ट स्टेटमेंट ऐसी होगी कि अडेप्टिव टेक्नोलॉजी इज सबसेट ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू अडेप्टिव टेक्नोलॉजी? अभी ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। अभी ए ऑप्शन को देखते हैं, मोस्टली यूज्ड बाय नॉन डिसेबल्ड पर्सन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इट इज़ सेल्डम यूज्ड बाय द नॉन डिसेबल्ड, बहुत कम यूज़ करते हैं जो नॉन डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो ठीक पर्सन होते हैं, कोई उनमें डिसेबिलिटी नहीं होती, वो इसको बहुत कम यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा है मोस्टली यूज्ड, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है।
और इसका आंसर आना चाहिए नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। प्लीज़ यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये ऊपर वाली तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं, दे आर नॉट ट्रू टू अडेप्टेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आंसर इज़ डी, नन ऑफ अबव। Question number 21. Adaptive technology includes mechanical organs, artificial limbs, gene therapy या all of above। तो यहाँ पे आंसर आएगा all of above। जो अडेप्टिव टेक्नोलॉजी है उसमें मैकेनिकल ऑर्गन्स आ जाते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स आ जाते हैं, जीन्स थेरेपी आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी अडेप्टिव टेक्नोलॉजी के अंडर चीज़ें आ जाती हैं। तो आंसर है all of above, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22. लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ थ्रू। लॉन्ग टर्म मेमोरी, ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को याद रखने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करनी चाहिए? लर्निंग बाय मल्टी सेंसरी ऑर्गन्स। उसमें मल्टी सेंसरी ऑर्गन्स हमें यूज़ करने चाहिए। जैसे किसी चीज़ को देख भी लिया, उसको प्रैक्टिस भी कर लिया, हाथों से सुन भी लिया, उसका मॉडल भी देख लिया। ठीक है, तो हमने मल्टीपल सेंसर्स अपने यूज़ किए। ठीक है, तो उसके क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी रहती है। सो देयरफॉर यहाँ पे ऑप्शन है लर्निंग बाय मल्टी सेंसरी ऑर्गन, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23. कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू, दे आर रिलेटेड टू द मेंटल एबिलिटीज़। ठीक है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू मेंटल एबिलिटीज़, देयरफॉर our answer is A, option A. Question number 24. Individual difference within a class are best handled by। तो कैसे हम बेस्ट हैंडल कर सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस? ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, हम अलग अलग से ग्रुप बना सकते हैं, किसी स्पेशल पर्पस के लिए अलग ग्रुप बना दिया, किसी और पर्पस के लिए अलग ग्रुप बना दिया, तो इसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इंक्लूजन? सो यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए, इट इज़ अ फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। ठीक है, सभी बच्चों को राइट है कि एक ही स्कूल में, एक ही कॉमन स्कूल में सारे अपनी एजुकेशन लें। सो दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूजन। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट does Right to Education Act 2009 advocate? So it advocates the inclusive education. Option A is correct. Question number 27. How will you cater to the needs of visually challenged student of your classroom in an inclusive school? तो आपको कैसे हैंडल करोगे? कोई विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है आपकी क्लास में, तो उसको इंक्लूसिव स्कूल में कैसे आप बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ कैसे पढ़ाओगे? ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। यूज़ ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड एंड रिसोर्सेज। अलग अलग तरह के आप टीचिंग लर्निंग मेथड यूज़ करो और डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज यूज़ करो बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इसीलिए आप बच्चों को अच्छे से हैंडल कर पाओगे इन एन इंक्लूसिव स्कूल। सो दिस वाज अवर लास्ट क्वेश्चन। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए इनमें, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं 2 वीडियोस के, वो भी अच्छे से कर लीजिए लर्न। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।